नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 56 करने वाले हैं और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जीके के इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे है जीके सेक्शन में। और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं करवाए, जिसमें मैंने मैथ और रीजनिंग के काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हुए हैं, पजल बेस्ड जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी करवाया हुआ है, उन्हें आपने ज़रूर चेक कर लेना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वैसे भी आपका एग्ज़ाम है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आई है 20 मार्च की। तो आपने अब अपनी पूरी तैयारी शुरू कर देनी है। जी जान, अब आपने लगा लेना है, क्योंकि अब आपके पास दिन कम बचते हैं और यही आपके पास जो समय है इसी में आप जो अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एचपीजीके का। भाई दो नापाई आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध था? स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर 1940 में, 1939 में, 1930 में या 1919 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1930 में बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? 1966 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1948 में या 1947 में? तो सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था 1948 ईस्वी में। शिमला 1942 से 1945 तक किस निष्कासित देश का मुख्यालय रहा? तिब्बत का, बर्मा का, श्रीलंका का या फिर पाकिस्तान का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये रहा बर्मा। शिमला 1942 से 1945 तक बर्मा देश का मुख्यालय रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या ए और बी दोनों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये भी। ऑप्शन है हमारे पास 1924 ईस्वी कानपुर में, 1926 ईस्वी इलाहाबाद में, 1928 ईस्वी दिल्ली में या फिर 1930 ईस्वी कलकत्ता में? इसका जो सही आंसर है वो है 1928 ईस्वी दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, राजगुरु ने या फिर ए और बी दोनों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी, मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चट्टगांव शस्त्रानगर डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो वो कौन थे? मास्टर सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, उपरोक्त सभी? इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा मास्टर सूर्य सेन चट्टगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है या किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। इन सभी कारणों की वजह से राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्र आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो ये की जा चुकी है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलवे सुरंग शिखर निम्न में से किस देश में है? ये रूस में है, चीन में है, जापान में है या भारत में है? तो इसका जो सही आंसर होगा, जो रेलवे सुरंग शिकन है ये है जापान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना मलेरिया की दवा बनाने में उपयोगी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि या फिर डेविस जल संधि। इसका जो सही आंसर है वो है बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये हिंदी ग्रामर है। हमने यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध शब्द, हमने यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा गया है। सस्व अनविष्ट ये ठीक लिखा गया है, औषधि भी ठीक है, उन्नति, लेकिन ये कविंद्र यहाँ पर गलत लिखा गया है तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार ये ठीक हो जाएगा, ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? घृणा, घृत, पुरस्कार, पूजनीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द, ये अशुद्ध है, पूजनीय अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यद्यपि में कौन सी संधि है? अब संधि से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ना होगा। इसमें यण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है। तो आप जानोगे जब आप इसे पढ़ोगे तो यद्यपि में जो प्रयुक्त है वो है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो भावुक का सही संधि विच्छेद हमने यहाँ बताना है। भो प्लस अक, भव प्लस ओक, बहु प्लस उक या फिर भव प्लस उक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भो प्लस उक, ये इसका सही संधि विच्छेद है। प्रयुक्त कार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रयुक्त कार में यण संधि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमने इसमें समास बताने हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? अभी तक किसी ने समास की वीडियो नहीं देखी। देखिए अगर आप देखो ग्रामर की मैंने वीडियोस कई बच्चों को प्रोवाइड करवाई थी, क्योंकि मैंने ग्रामर नहीं करवाया हिंदी का, तो इसलिए मैंने बेस्ट टीचर जो थे यूट्यूब पे उपलब्ध उनकी मैंने प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन अगर आप समास की बात करोगे तो समास मैंने मात्र एक वीडियो में पूरा आपका कंप्लीट करवाया है। जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दी उसमें उन्होंने 2 से 3 वीडियो में समास खत्म किया है, लेकिन मैंने सिर्फ एक वीडियो में जो कि 10 से 15 मिनट के उसमें समास पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसका लिंक किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, कमेंट करके आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, अब देखिए बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए समास की। ऐसे शब्द जो तीसरे शब्द का अर्थ थे वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बहुब्रीहि। जैसे पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, है ना, तो इसमें आएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगन यानी इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें कर्मधारय समास है। संसार सागर, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो इसमें भी आपका कर्मधारय समास है ना, ये इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पराश्रित, इसमें कौन सा समास है? कर्म, तत्पुरुष, अधिकरण, संबंध या संप्रदाय। तो इसमें अधिकरण समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है इंग्लिश का। अब ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास यहाँ कहा गया है अ पर्सन हु रीअनाउंस द वर्ल्ड द प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सल्वेशन। तो स्केप्टिक, असैटिक या फिर डिवोटी, एंटीक्यूरेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसमें सही जो करेक्ट वर्ड स्पेल्ड है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। एडवर्सिटी या फिर एडवर्सिटी। इसमें कौन सा वर्ड है जो एडवर्सिटी के लिए करेक्ट स्पेल्ड है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एडवर्सिटी, है ना, ये इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड। यहाँ पर एक और है हमारे पास एफिडेविट या फिर एफिडेविट। इसमें कौन सा सही है? अब देखो प्रोनाउंस तो सभी एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो एक ही इसमें ठीक है। वो कौन सा होगा? तो जो ऑप्शन डी है ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ये देखो इसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखो यहाँ तो इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास ऐसे लिखा होगा कि डिड, नो, फिर यहाँ दे दिया जाएगा ए, फिर यहाँ दे दिया जाएगा सी, बी, सी। इस प्रकार से हमने अरेंज करने होते हैं। वही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन ही, फिर पहला ऑप्शन है हमारे पास डिड नॉट नो, ही वाज नर्वस एंड हियर द ह्यू एंड क्राई। ये देखो ऑर्डर है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के टाइप का ये। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमने इसको सही प्रकार से लिखना है, मतलब इसको हमने सही प्रकार से इसका क्रम निर्धारण करना है।
प्रॉपर सीक्वेंस इसका कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ देख लो इसमें कौन सा सीक्वेंस बनेगा। वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो इसको करने की। अब जो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, इसका आंसर ये होगा। पहले आपके आएगा यहाँ पर RQP। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि व्हेन ही, फिर आएगा R, व्हेन ही हियर्ड द ह्यू एंड क्राई एट, फिर आएगा Q वाला वर्ड, ही वॉज नर्वस, एंड फिर आएगा P वाला, डिड नॉट नो, फिर S वाला, व्हाट टू डू, है ना। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस में हमने इनको बैठाना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी जाती है, उसके आधार पर हमने सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है उसे हमने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कहा गया है इवन इफ इट रेन आई शैल कम मीन्स। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसको हमने कंप्लीट करना है। इनमें से कोई एक यहाँ पर आएगा। तो यहाँ कहा गया है इवन इफ इट रेन आई शैल कम मीन्स, इसका मतलब इफ आई केम इट विल रेन, इट विल नॉट रेन। तो ये तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये बात तो यहाँ कही नहीं गई है कि अगर मैं आऊँगा तो बारिश नहीं होगी। अब यहाँ कहा गया है इफ़ इट रेन आई शैल नॉट कम, तो ये बात भी यहाँ क्या कही गई है, यहाँ तो इवन का यूज़ किया गया, इवन इफ इट रेन, तो भी मैं आऊँगा, तो यहाँ पर ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन सी, आई विल सर्टनली केम बट एवर इट रेन और नॉट। अब यहाँ देखो इवन इफ इट रेन आई शैल कम मीन्स आई विल सर्टेनली केम बट एवर इफ इट रेन और नॉट, इट रेन और नॉट, तो ये यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी को भी हम देख लेते हैं। वेन एवर देयर इज रेन आई शैल कम, ये भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कंफर्म थोड़ी है कि यहाँ पर बारिश आएगी। यहाँ कहा है कि आई एम लेस लाइकली टू कम इफ इट रेन, तो ये बात यहाँ पर नहीं कही गई थी, ये इसका पूरा मीनिंग दे रहा था। इसका मतलब सी यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जिन्होंने अभी तक अगर पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, देखो मैंने क्या किया है कि कुछ चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में इंक्लूड करवाई हुई है, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में इंक्लूड नहीं करवाई है, क्योंकि देखो मैं फ्यूचर में अब जल्द ही इसको भी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा, जहां पर जैसे आप देखोगे बोट एंड स्ट्रीम के बच्चे कह रहे थे कि सर बोट एंड स्ट्रीम आपने पूरा नहीं करवाया और रेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर नहीं हुआ। देखो मैंने प्लेलिस्ट के अलावा भी उसको करवाया हुआ है। वीडियोस पे सर्च करो, जिसमें मात्र 2 से 3 वीडियो में आपका मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया था, क्योंकि जो बोट एंड स्ट्रीम है, रेल है, वो आपका उतना टफ नहीं पूछा जाता, बेसिक लेवल का वो रहता है, मिड लेवल का वो रहता है। तो उसी लेवल के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उन्हें आपने ज़रूर देख लेना है। वो प्लेलिस्ट पर आपको नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिंपल वीडियोस में। ऑल वीडियोस पर जाइए, वहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए जब तक आपको वो नहीं मिलता, क्योंकि थंबनेल में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रेल का है, ये फिर ये बोट का है, तो इस प्रकार से आपने देख लेना है ना। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो आपने वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं काफ़ी जल्द फुल मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।